हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अध्यापक अड्डा। मैं निशांत आज आपके लिए लेके आया हूँ सीटेट एग्ज़ाम पेपर 1 का ईवीएस पैडोलॉजी, जो कि हम ईवीएस की बुक से देखेंगे। ये जो ईवीएस की बुक है ये आपकी न्यू बुक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2025 की पब्लिश बुक है, जो नई अपडेट हुई है न्यू सिलेबस के हिसाब से देखेंगे। क्योंकि जो पैडालॉजी है इसका ईवीएस पैडालॉजी, वो बुक में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिस पॉइंट से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। हमारे आसपास की दुनिया, चलिए इसको देखते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है शुरुआत में, वो होता है इंडेक्स। आपकी जो थर्ड क्लास की बुक है उसको इन्होंने 4 यूनिट में डिवाइड किया है। ठीक है। जो आपका पहला यूनिट है हमारा परिवार और समुदाय, दूसरा है जीवन और आसपास, प्राकृतिक प्राकृतिक के उपहार यूनिट 3 है। यूनिट 4 है आपका आसपास है क्या क्या। ठीक है। चलिए हम इसका पहला देखेंगे, हमारे आसपास का समुदाय। इसमें आपका ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये आप देखें स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षक के लिए, जो कि टीचर के लिए दिया गया है। यह पुस्तक 4 इकाइयों में विभाजित है। इसमें प्रत्येक इकाई में 3 अध्याय हैं। आपका इकाई 1 का यानी पहला का नाम है आपका हमारे परिवार और समुदाय। इस इकाई में अध्यापकों के अंतर्गत दी गई प्रमुख अवधारणाएं इस प्रकार है। पहला चैप्टर जो है आपका अध्याय 1, मेरे परिवार और मित्र का अध्ययन में एक ही परिवार के विभिन्न समुदायों और उसके परस्पर संबंधों के आसपास सहयोग तथा उसमें निहित सौहार्द और अस्तित्व को दर्शाया गया है। यानी जो पहला चैप्टर है उसमें यानी एक फैमिली के बारे में और फ्रेंड्स के बारे में, एक ही परिवार के भिन्न भिन्न संबंध यानी उसके जितने भी रिलेटिव हैं उन सब के बारे में, ये सब कुछ पहले चैप्टर में दिया गया है। चैप्टर नंबर 2 है आपका मेले में हम। अध्याय हमारे पास तथा दूर के परिवारों के साथ हमारे आपसी संबंधों तथा बुनियादी गतिविधियों को प्रस्तुत करता है। परिवार में मेले में जाने से आनंद मिलता है। यहाँ वह विभिन्न सामग्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, विभिन्न गतिविधियों से जुड़ते हैं और आनंद वातावरण में आनंद लेते हैं। वे यह भी जान पाते हैं कि समुदाय और परिवार एक दूसरे की सहायता करते हुए प्रसन्न होते हैं। यानी चैप्टर 2 में आपको दिखाया गया है कि जो मेला होता है, जो एक फेस्टिवल की तरह लिया जाता है, उसमें जो परिवार का क्या रोल होता है, मेले में जाने के बाद हमें सीखने के लिए क्या क्या मिलता है। वहाँ पे हमें तरह तरीके की यानी जो कल्चर आया रहता है, यानी दूसरे स्टेट से या दूसरी जगह से जो आए हुए होते हैं वो अपना चीज़ दिखाते हैं, कुछ नई चीज़ बच्चों को देखने के लिए मिलती है। उससे बच्चे खुश होते हैं और एक आनंद का माहौल बच्चों के अंदर आता है, एक पॉजिटिविटी आती है। और दिखाया गया परिवार में एक दूसरे का हेल्प करते हुए कैसे परिवार वाले खुश होते हैं, इस चीज़ को चैप्टर 2 में आपका दिखाया गया है। चैप्टर 3 है, वो है त्योहार मनाए तथा मनाए एक साथ। अध्ययन विभिन्न यानी त्यौहार फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है एक साथ, उस चीज़ के बारे में दिया गया है, जिसमें यानी प्रत्येक प्रकार के भोजन, वस्त्र, संस्कृति, क्रियाकलापों को दर्शाता है। त्यौहार में लोग आनंद प्राप्त करते हैं। सभी आयु वर्ग के लोग बड़े हर्ष तथा समुदाय त्योहारों में भाग लेते हैं तथा उन्हें मिलजुल कर मनाते हैं। यानी त्यौहार मनाने की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें आपका चैप्टर 3 में दिखाया गया। ये साइड में जो येलो पट्टी में है, यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जो कि टीचर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टीचिंग पैथोलॉजी के लिए। ठीक है। गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण बिना लागत वाली स्थान अधिगम शिक्षण सामग्री LTS को एकत्र करें। अध्याय 1 में प्रारंभ करने से पहले बच्चों को
बच्चों से उनके परिवार का चित्र लाने और उसे साझा करने तथा उसे करने के लिए कहे। हमें यानी चैप्टर कैसे पढ़ाना है, इससे जो क्वेश्चन आएगा ये देखिए कि चैप्टर पढ़ाने से पहले हमें बच्चों को हमें उनके परिवार के बारे में पूछना है। हमें उनसे ये कहना है कि अगर आपका फैमिली फ़ोटो है तो लेके आएँ और एक दूसरे को साझा करें, बताएं कि ये आपके चाचा हुए, ये आपके पिताजी हुए, ये आपके भाई हुए, ये आपकी छोटी बहन हुई, ये आपके बड़ी वाली बहन हुई, ये बड़े वाले भाई हुए, ये बड़े वाले चाचा हुए, ये दादा हुए। ये सारी चीज़ें आपस में साझा करने के लिए कहा जाता है, जिससे बच्चों के अंदर एक दूसरे को लेकर समझ पाएं कि फैमिली क्या होती है। बच्चों बच्चों को देखने के लिए यातायात के सामान्य चिन्हों, स्थानों और सामग्रियों को पेशों, खिलौने आदि के चित्रों के रूप में एकत्र करें। जो यानी यातायात है, हमें रोड पे जाते हुए टर्न दिखाया जाता है। ये शहरों का मतलब हो गया, यहाँ से टर्न लेना है। शहरों में ऐसे क्रॉस का मतलब हो गया कि आपको आगे यानी यहाँ से टर्न नहीं लेना, आपको सीधा जाना है। तो ये सारे एरो को दिखाएं चित्र के रूप में बच्चों को, और उन्हें समझाएं कि ये यातायात के नियम हैं, इसको ऐसे पालन करना होता है। शैक्षिक भ्रमण और अतिरिक्त बातचीत, यदि हो सके तो उद्यानों, मेले, यातायात पार्क, स्थानीय पुलिस थाने, चिकित्सालय आदि में जाने की योजना बनाएं। यदि यहाँ जा न सके तो पुलिस कर्मचारियों, अग्निशमन कर्मचारियों, चिकित्सालयों, ऐसे अभिभावकों जिसके पास पालतू जानवर हो, दादा दादी, नाना नानी आदि को संसाधनों अंश के रूप में आमंत्रित करें। हमें यानी बच्चों को नई नई चीज़ें दिखानी है, जैसे कि हम उनको पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन और हॉस्पिटल्स, ये सब के बारे में ले जाके दिखा पाए फिजिकली। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो वहाँ के किसी अधिकारी को बुला के इन्हें एक ब्रीफ नोट्स दिया जाए, इनके लिए एक सेमिनार बनाया जाए, जिससे इनके अंदर एक जागरूकता पैदा हो। इससे क्या जागरूकता पैदा होगी, जैसे अग्नि यानी फायर स्टेशन वाले आएंगे, वो बताएंगे कि अगर आग लग जाए तो कैसे बचाव करना है। आप बता सकते हो कि अगर जैसे कि गैस से आग लगे तो उस टाइम कैसे बचाव करना है, बिजली से आग लगे तो कैसे बचाव करना है, बिजली की आग में पानी नहीं फेंकना, उस टाइम उस पर बालू को छिड़काव करना है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जा सके। पुलिस है तो पुलिस आके बताएगी कि कैसे कैसे ये बच्चों के अंदर ये गुड टच होता है, ये बैड टच होता है। अगर आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो आप हमें आके बताएं, आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसी परेशानी हो तो ऐसे 100 डायल करके आप पुलिस को बुला सकते हैं कहीं से भी। ये सारी चीज़ें बच्चों को बताई जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपके काम की चीज़ें। इस चैप्टर में हमें ये सारी एवीएस की मेन क्लास के लिए काम किया। अभी एवीएस पैडोलॉजी में इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे। एवीएस पैडोलॉजी में जो मेन चीज़ें होती हैं उसको देखते हैं। ये आपकी जो है पेज नंबर 12 पे ये जो लिखा हुआ है टीचर शिक्षक संकेत, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका पेडालॉजी के में काउंट होता है। तो अभी हम इसको देखेंगे। बाकी जितने ईवीएस के सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है वो मैंने करा दिए हैं, वो आप जाके वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बच्चों को बताएं कि रंगोली को विभिन्न प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। गतिविधियों दो को अपने निगरानी में कक्षा के फर्श पर बनाएं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पहले तो ये समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि हमें चैप्टर कराने के बाद बच्चों को बताना है कि जैसे रंगोली वाला चैप्टर है तो हम उन्हें बता सकते हैं इस चीज़ को जो है ना हम विभिन्न प्रकार से बना सकते हैं, और उनको एक लाइव मॉक एग्जाम्पल दे दिया जा सकता है कि आपको बनाना है और आपको कोई भी हार्मफुल चीज़ यूज़ नहीं करना। तो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, सूखे हुए पत्ते यूज़ कर सकते हैं अलग अलग पेड़ के। जैसे किसी एक ने पूरा पीपल के पत्ते से ही ड्राइंग बनाया, एक ने आम के पत्ते से बनाया, एक ने फूलों से बनाया, एक ने यानी जितने एक किसी ने गुलाब का फूल यूज किया, किसी ने गेंदे का फूल यूज किया, किसी ने रात की रानी का फूल यूज किया, किसी ने मिक्स फूल यूज किया। तो ये सारी नेचुरल चीज़ों से हम बनाने के लिए बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं।
यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है यानी क्लास चालू करने से पहले शिक्षक को विभिन्न प्रकार की चीज़ों का उपयोग करके म, क्या बनाना चाहिए, यानी स्कूल के फर्श पे बच्चों से क्या बनवाना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड आ गया, तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड आ गया, फर्स्ट से पहले क्या बनवाना चाहिए, तो हमें चित्र जो है उसको हाइड कर देंगे यहाँ से। ऐसे टाइप से क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में दिए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये नहीं है काम का आपके लिए, जो हल्का लाइट येलो में है वो चीज़ आपके पेडोलॉजी में काउंट होगी। ये जो दिखाया गया है, जो अभी मैंने आपको, एक मिनट, ये जो मैंने बताया कि अब मेले में जाएंगे तो अलग अलग जगह की चीज़ें देखेंगे तो बच्चों के अंदर उत्साह आएगा और वो खुश होंगे, यही चीज़ इस चित्र से पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका ये रहा, ये आपका टीचिंग पेडोलॉजी में काउंट होगा। अध्याय 4 यानी यूनिट 4 के बारे में है आपका, वो यूनिट 2 जिसके अंदर अध्याय है आपका, देखिए जीवन के आसपास नामक यह इकाई हमारे आसपास के जीवन के बारे में कई इकाइयाँ, 3 अध्यायों की विभिन्नता है। इस अध्यायों के अंतर्गत हम प्रमुख अवधारणाएं, विषय वस्तु इस प्रकार है। अध्याय 4 में जो हम पढ़ेंगे वो है कुछ खोज, पेड़ पौधों का पेड़ पौधों की अध्ययन अपने आसपास उगने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे से हमारा परिचय कराता है, जिसके अवलोकन के माध्यम से बच्चों बच्चे उनकी भौतिक विशेषताएं, महत्वपूर्ण तथा अवधा विविधताओं से परिचित होते हैं। वे पत्तियों, फूलों और फलों के पौधों के अन्य भागों का उपयोग करके अपनी रचनात्मकता को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही वे पौधे के जीवित रहने के लिए आवश्यक चीज़ों का भी पता लगाते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हुए भी उन्हें आवश्यक देखभाल और पोषण मिल रहा है, उन्हें पोषित करने के लिए सक्रिय कदम उठाते हैं। हम बच्चों को इस अध्याय में पढ़ाएंगे कि कैसे फूल, पेड़ पौधे, इन कौन सा भाग फूल में यानी फूल आता है, किस पौधे में पे फल आते हैं, कैसे फूल फल बनता है, ये सारी चीज़ें, इस प्रक्रिया को वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में पेड़ पौधे और पशु पक्षी, साथ ही साथ अध्ययन अवलोकन माध्यम पेड़ पौधे जानवरों के बीच में परस्पर संबंधित दर्शाया है। बच्चों के आसपास के विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की खोज करते हैं तथा उनकी आदतों और आपस का अध्ययन करते हुए विषय वस्तु पर बल देते मिट्टी, पशुओं और पौधों के विशेष प्राथमिकता देते हैं तथा साझों के परस्पर भिन्नताओं और को बढ़ावा देते हैं। निर्भरता, अध्यायचित निर्भरता एक दूसरे पर, अध्ययन दर्शाता है कि ये सभी पौधे जीव जानवरों के साथ गहनता से जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ पौधे और
जानवर हमारे घरों के आसपास रहते हैं जबकि कुछ दूर रहते हैं। सभी जानवरों प्रक्रिया के प्रति करुणा रखते हैं। उनका पोषण करना तथा उनकी देखभाल करना आवश्यक और प्रक्रिया के साथ साथ अपने संबंधों संतुलित और सामाजिक तो बढ़ावा देकर कुछ महत्वपूर्ण कुछ सामूहिक सुख और कल्याण का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। ये पूरा चैप्टर यूनिट जो है आपका पेड़ पौधा और जानवर के ऊपर बेस्ड है। फोर्थ फिफ्थ सिक्स अध्याय, ठीक है। इसमें पूरा पेड़ पौधे के बारे में और जानवर के बारे में पढ़ाया गया है। ये देख लेते हैं। जानवरों की गतिविधियों तथा छत छत से लटकते हुए। यहाँ ये चीज़ मैंने इसलिए पढ़ा है, कितनी बार ये पूछ लेते हैं कि ये जो है कुछ खोज और पेड़ पौधों के अध्याय में मेन सार क्या रहा है, वो सारे क्वेश्चंस इसी चीज़ से यहीं से बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको इस चीज़ को ध्यान से एक बार पढ़ना है अच्छे से। जानवरों की गतिशीलता और छत से लटकते हुए मुखौटों का प्रदर्शन करें। जानवरों के गमलों में लगे पौधों के लघु चित्र का उपयोग करके पशु क्षेत्र तथा हरित क्षेत्र में बनाएं। और जानवर, पक्षियों, कीटों, फूलों तथा पौधों के फ्लैक्स कार्ड बनाएं। ये बताया कि बच्चों को कैसे कैसे बनाना है, यानी फ्लैक्स कार्ड बनाना है जानवरों के, पौधों और कीटों इन सब का। ऊपर दी गई अवधारणाओं से संबंधित प्रणाली और आयु अनुरूप के वीडियो और फिल्मों, कहानी की किताबों तथा कविताएं अपने पास तैयार रखें। शिक्षण, भ्रमण, आगमन के बातचीत, किसी प्राकृतिक उद्यान, खेत, पशुपाशाला और पौधाशाला में जाने की यह कार्य करके लोग ऐसे लोगों से बात करने की योजना बनाए जिससे बच्चों से बात कर सकें, ठीक है। कि उन्हें पशुशाला और जो ग्रीन हाउस होता है वहाँ पे ले जाने का ये चीज़ बनाई कि वहाँ पे जाके बच्चे सीख सकें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पेड़ों में लकड़ी का एक बड़ा तना और उस पर फैली हुई शाखाएं होती है। इन शाखाओं में पत्तियां होती हैं। इनके जड़ें धरती में बहुत गहरी होती हैं। पेड़, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आम के पेड़ हो गए, नारियल के पेड़ हो गए, खेजड़ी के पेड़ हो गए, कटहल के पेड़ हो गया, बरगद, बरगद, पीपल और चिनार, इन सब के पेड़ हो गए ना। इन जैसे पत्तियां, बहुत शाखाएं होती हैं और जड़ जो है घर धरती तक फैली हुई होती है। ये इन पेड़ों की विशेषताएं हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देख लेते हैं झाड़ियाँ। ये आपका ईवीएस पेडालॉजी में नहीं, ये ईवीएस के अंदर आता है। ईवीएस का जो सब्जेक्ट है उसमें झाड़ियों से जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ से ही बनेंगे। झाड़ियाँ मध्यम आकार के वे पौधे हैं जिसमें कई तने होते हैं। इनकी शाखाएं धरती के पास ही फैली हुई होती है। ये गुलहड़, गुलाब, तुलसी, मीठा नीम, ये सब ना झाड़ियों की कैटेगरी में आते हैं। इनकी शाखाएं जो होती हैं मिट्टी के आसपास ही फैली हुई होती हैं। और ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, जो दालें हम खाते हैं जैसे कि अरहर, मसूर, मूंग, उड़द, इन सभी की झाड़ियों से ही होते हैं। और बीज होते हैं, जो दाल खाते हैं वो क्या होते हैं, बीज की कैटेगरी में आते हैं। ये सारे झाड़ियों में ही उगते हैं, मूंग ये सब, ठीक है। जड़ी बूटी, जड़ी बूटी वह बहुत ही छोटे पौधे होते हैं। इन इनके तने बहुत ही मुलायम होते हैं और कभी भी लकड़ी जैसे सख्त नहीं बनते। घास भी जड़ी बूटी का ही एक प्रकार है। घास के पत्ते पतले और चपटे होते हैं और इसके तने खोखले होते हैं। अपने आस
पास अलग अलग तरीके के घास देख दिखाई दिखाई अपने कितने तरीके के घास देखे हैं। ठीक है, देखिए पुदीना, टमाटर, धनिया, सरसों, ये सब ना जड़ी, जैसे देखिए पुदीना हो गया, ये सब जड़ी बूटी में आ गया। और ये जो घास में आ गया आपका पत्ता हो गया, धनिया पत्ता हो गया, और ये पालक का पत्ते हो गए, ये सब आपका घास फूस में आ गया। ये सब ना मुलायम होते हैं, इसकी लकड़ी जैसे सख्त नहीं होते। और ये जड़ी बूटी कहलाते हैं, जैसे आपका ये हो गया पुदीना हो गया। ठीक है, ये घास हो गया, ये सारी घास की वैरायटी हो गई। चावल, गेहूँ, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, रानी आदि अनाज जो आप खाते हैं बड़ी बड़ी घास होते हैं। ये सारे घास की कैटेगरी में ही आते हैं। गन्ना और बांस भी एक तरीके का घास होता है। बांस की एक विशेष प्रकार की घास होते हैं जो कि एक वर्ष में से भी अधिक समय में सूख नहीं सकते। गन्ना हो गया, बांस हो गया, ये भी एक टाइप्स के घास होते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक रहते हैं। ठीक है, लताएं के बारे में बात करते हैं। लताएं और बेलों के तने पतले और लचीले होते हैं। लताएं और अन्य पौधे का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं और बढ़ते हैं। अब वो और बेलें धरती की ओर बढ़ती है। कुछ लताएं जिसे पौधे का सहारा लेकर चढ़ती हैं, इस उसी से अपना भोजन बनाती हैं। जैसे कि लौकी हो गया, चमेली हो गया, मनी प्लांट हो गया, ये सारे बेल के, तरबूज हो गया, कद्दू हो गया, सारे बेल के कैटेगरी में आते हैं। ये सब ना किसी का सहारा लेके जाली का या दीवार का सहारा लेके ऊपर चढ़ती हैं, ऊपर की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए तरबूज है, ये किसी के सहारे, जमीन का सहारा लेकर बढ़ रही हैं और जमीन पे ही अपना फल दे रही हैं। मनी प्लांट है, वो किसी के एक का सहारा लेकर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ये चिंचोरा भी एक तरीके का सहारे के थ्रू ही बढ़ेंगे ये भी। यहाँ पे ये देखिए, ये आपका टीचिंग पैडोलॉजी में आएगा, ईपीएस टीचिंग पैडोलॉजी में से स्थानीय पौधे के नाम स्थानीय भाषा में भी बताइए। बच्चों को वास्तविकता लगाएं एवं बोले दिखाएं और दिखाते हुए उनमें अंतर स्पष्ट करें। यह चर्चा करवाई जा सकती है कि क्या कद्दू, तरबूज और खरबूज के बेल भी लगाए हो सकते हैं। बच्चों के विचार विमर्श करने दें। यानी हमें बच्चों को ना आपस में एक टॉपिक देना है कि बेल जो हैं, इसमें यानी जैसे लताएं और बेल में आप अंतर डिफरेंस बताइए और डिबेट करवाइए। जैसे कद्दू, तरबूज, खरबूज की भी बेलें होती हैं, इन सब के बारे में डिबेट करवाना है बच्चों को क्लास में। ठीक है, यही कि हमें बच्चों को डिबेट करवाना है, टॉपिक दे के इस टॉपिक पे। और डिबेट कराना बच्चों के लिए सबसे अच्छा रहता है, जिससे बच्चों के अंदर बहुत सारी ग्रोथ होती है और सोचने की क्षमता बच्चों की बढ़ती है। यहाँ देख लेते हैं पीपल, आम, कमल और खेजड़ी। सभी पौधे की पत्तियाँ अलग अलग रंग और आकृति एवं आकार के होते हैं। ठीक है, ये सारे हैं, ये सबका रंग अलग है, आकृति अलग है। ठीक है, यहाँ यहाँ पे हमने पौधे की ये तना हो गया या पत्ती हो गया या फल हो गया या फूल हो गया, यहाँ पे ये डिनोट करके बच्चों को समझाया है। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर से आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 से आपको नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। ईवीएस सब्जेक्ट्स की क्लास जो है आपका, उसका एक अलग प्लेलिस्ट है, वो अपलोड हो चुकी हैं, जाके देखें। और आपका एमसीक्यूज़ के भी प्लेलिस्ट आपके ईवीएस के अपलोड हो चुके हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपके लिए कराए हैं। और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।